कथा शोधक के सभी मित्रों को दिवाली की राम राम। दिवाली के इस अवसर पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं त्रिपुरासुर संहार की कथा। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। त्रिपुर नाम का एक असुर राजा था। उसने नागों, यक्षों, गंधर्वों तथा किन्नरों को जीतकर अपना राज्य दूर दूर तक फैला लिया था। उसके 3 पुत्र हुए, ताराक्ष, कालकाक्ष तथा विद्युत काली। उन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनके दृढ़ संकल्प तथा तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रों, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा को साक्षात प्रकट हुआ देखकर तीनों ने उन्हें प्रणाम कर कहा, पितामह आप प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों अलग अलग नगर बसाकर उस नगर समेत अंतरिक्ष, आकाश तक किसी भी लोक में जहाँ चाहे भ्रमण कर सके तथा जब तक वे नगर मिलकर एक न हो जाए तथा एक ही बाण से कोई उन्हें भेद न दे तब तक वे नगर नष्ट न हो, न नगरवासी और न ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा से ऐसा वर पाकर वे तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने की बात बताकर असुरों के शिल्पी मय दानव को 3 पुर बनाने का आदेश दिया। मैंने अपने शिल्प तथा माया से 3 नगर, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों नगर बन जाने पर एक पुर देवलोक में, एक नगर मृत्युलोक में और एक नगर पाताल लोक में उन तीनों पुत्रों ने स्थापित किया। तीनों नगरों का स्वामी हो जाने पर उनका पिता त्रिपुरासुर कहलाया। तीनों दैत्यों ने अपने बल तथा मायावी कौशल से तीनों लोकों में अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सका। वरदान के मद में चूर होकर वे तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। उन्होंने ऋषियों, ब्राह्मणों तथा आश्रम नष्ट कर दिए। देवगण प्राण बचाकर इधर उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपने वरदानी पुत्रों के साथ उत्पात मचाता रहा। उनके वरदानी नगर अभेद्य थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो ऋषि और देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात तथा अत्याचार की कहानी बताते हुए कहा कि असुरों की आत्माओं को जानते हुए भी आप उन्हें इस तरह का वरदान देते हैं कि हम सबका जीना और रहना दुभर हो जाता है। अब इस संकट से मुक्ति का उपाय आप ही बताइए। देवताओं और ऋषियों का कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए और कहा, अपने दिए हुए वर का फल मैं भी भुगत रहा हूँ। मेरे प्रति भी अपराध करने में चूक नहीं रहे हैं। अब उनका नाश करने के लिए केवल महादेव शिव ही समर्थ हैं। चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट से वे ही उद्धार करें। सब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवता, ऋषियों तथा ब्रह्मा को एक साथ आया देख शिव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सबका आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों पर एक संकट आ पड़ा है। त्रिपुरासुर के 3 पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दे दिया है। आपके सिवा कोई भी इस संकट से उद्धार नहीं कर सकता। उन तीनों नगरों को एक साथ मिलने पर एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट से मुक्ति मिलेगी। शिव ने कहा, पितामह, जन कल्याण के लिए मैं धनुष धारण करूंगा। आप अपनी तथा देवताओं की सामूहिक शक्ति तथा तेज से एक दिव्य रथ तथा धनुष बाण तैयार करें। मैं त्रिपुरासुर का, उसके पुत्रों तथा नगरों तथा सैनिकों समेत संहार करूंगा। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने एक दिव्य रथ तैयार किया। विष्णु, चंद्रमा तथा अग्नि ने बाणों को अपना तेज दिया। वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपालों ने रथ के अश्वों को अपनी शक्ति दी। अर्थवा, अंगिरा आदि ऋषियों ने रथ चक्रों को अपना तेज दिया। वायु ने रथ को वेग शक्ति दी। इस प्रकार देवताओं तथा ऋषियों की सम्मिलित शक्ति तथा तप तेज से तैयार रथ पर भगवान शिव दिव्य धनुष बाण के साथ ब्रह्मदंड, रुद्रदंड तथा कालदंड लेकर बैठे। शिव ने कहा, अब इस रथ का सारथी कौन बनेगा? देवताओं ने कहा, देवेश्वर महादेव, आप आज्ञा दीजिए, जिसे कहेंगे वही सारथी बनेगा। भगवान शिव ने कहा, त्रिपुरासुर पुत्रों को वर देकर त्रैलोक्य में जिसने यह संकट पैदा किया है वही त्रैदेवों के आदिदेव प्रजापति ब्रह्मा जी रथ का सारथ्य स्वीकार करें। इन्हें ही पता है कि इस कौशल से रथ को कहां ले चलना है। देवताओं ने संपूर्ण लोकों की सृष्टा प्रजापति ब्रह्मा को शिव का रथ का सारथी बनाया। भगवान शिव का रथ आकाश मंडल में उड़ चला। शिव के प्रलयंकारी अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से जब त्रिपुरासुर की तीनों नगरियां अलग अलग नष्ट होने लगी तो तीनों अपनी तथा अपने नगरों की रक्षा के लिए भूमंडल पर एकजुट होकर शिव का सामना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उन तीनों को एक साथ एकजुट होते हुए देखा तो रथ को बड़े वेग से संयुक्त नगरों के सामने कर दिया और भगवान शिव से कहा, सर्वेश्वर, त्रिपुरासुर के समूल वंश नाश का अवसर आ गया है। तीनों नगर इकट्ठे होकर आपका सामना कर रहे हैं। अब आप सरसंधान कीजिए और इन असुरों को मारकर त्रैलोक्य की रक्षा कीजिए। शिव ने देखा कि त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा समस्त आसुरी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से प्रहार कर रहा है। शिव ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और पशुपत अस्त्र चढ़ाकर जो छोड़ा
तो प्रलयंकारी रथ के साथ तीनों नगरों से टकराया। पशुपत अस्त्र से त्रिपुरासुर अपने पुत्रों तथा नगर समेत भस्म हो गया। यह देखकर ऋषियों तथा देवताओं ने भगवान शिव का जयघोष किया। तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई।